Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So today's topic is overthinking. तो overthinking की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो हर किसी के साथ है. आज के यूथ में, आज के यंगस्टर्स में और एल्डर्स में, ठीक है, जो भी किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, सबके साथ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत है. क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, इतना इतना हर जगह फेलियर, कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. तो हमारे दिमाग में होता है ना कि ओवर थिंकिंग होती रहती है, यानी कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं. कोई काम करने बैठते हैं, उसमें हमारे दिमाग में पीछे से 10 चीज़ें और होती हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. वहीं अगर हम कहीं कभी एम्बैरेस फील किए हों किसी के सामने, कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा हो, किसी के ताने हैं, किसी किसी की बातें हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं होगा, फिर फैमिली वाले क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें. हमारी जो फ्रिक्वेंसी है सोचने की, हमारे जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरा हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है. और हमारे एक के बाद एक, अच्छा तो ये हो जाएगा, तो फिर अच्छा ये नहीं हुआ, तो फिर ये नहीं हुआ, तो हमारे सवाल जवाब बढ़ते जाते हैं. और खुद से क्वेश्चनिंग, फेल हो गया तो, नहीं पास हुआ तो, इस बार नहीं हुआ तो, फैमिली क्या कहेगी, ये तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती. तो हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि ये आखिर होता क्यों है. हम ये समझ जाएंगे कि क्यों होता है और क्या सिर्फ हमारे साथ होता है या सबके साथ होता है, तो आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है. क्योंकि जब कोई चीज़ होती है, जब हमें वो एहसास हो जाता है ना कि ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो हम वहीं पे जो है थोड़ा सा संभल जाते हैं. थोड़ा सा हम हमें जो है अंदर से जो है शांति मिल जाती है एक तरीके से. जैसे जब होता था ना कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था स्कूल टाइम में, और हमारे घर में आके हमें लगता था कि डांट पड़ेगी, या डांट जब पड़ती थी तो हम एक तरीके से घर में आके या तो माहौल बनाने लगते थे कि इस बार क्लास में सबके बच्चों का कम नंबर आया है, या इस बार सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर टफ आया था पेपर. इस तरीके से हम पहले ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते थे, और हमें डांट पड़ने की जो संभावना होती थी वो कम हो जाती थी, है ना. या फिर जब हमारे मार्क्स कम आते थे तो हम लोग कहते थे कि इस बार सारे बच्चों का कम आया है, तो मम्मी पापा हमको डांटते कम थे कि चलो ठीक है सारे बच्चों का कम आया है ना. तो जब हम ये समझ लेते हैं कि सिर्फ हम इस कंडीशन से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि सारे लोग गुजर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे लगता है कि चलो ठीक है ना. तो आपको ये समझना है कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है. अब ये डिपेंड करता है कि आपसे निकलना कैसे है, ठीक है. क्यों, तो ये जो इशू है, ये ओवर थिंकिंग जो है, ये हमारे साथ तब होती है जब हम किसी एक बात को, कोई एक टॉपिक है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ हर्ट हो गए, कुछ डर है अंदर, फियर है फेल होने का, फेलियर का, सक्सेस नहीं होने का, लेट सक्सेस का. तो हम उस बात को जब जो एक्चुअल में जो वास्तविक रियलिटी है ना, उससे बाहर जाकर सोचने लगते हैं, ठीक है. तब ये हमारे साथ कंडीशन होती है. लाइक अगर जो चीज़ है रियल में, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से परे जाके हम लोग वर्चुअल, ठीक है, उसमें अपना एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं और उसको गुथते रहते हैं, ठीक है. उसी में हमारा जो होता है ना, मंथन होता रहता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं आता है, ठीक है. यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको हम वैसा ही एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके उसको इतना ज़्यादा हाइप कर देते हैं उसका. तब ये हमारे साथ कंडीशन होती है. मतलब अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, या कहीं पे आप गए और एम्बैरेस फील हो गए, तो अब आपको बस इतना ही समझना है कि यार मैं वहाँ गया था, मुझसे ये अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँगा. बस यहीं पे ख़त्म, यहीं पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है ख़त्म होनी चाहिए. लेकिन हम ये नहीं सोचते. अब हम सोचते हैं कि यार अब मैं दोबारा कैसे जाऊँगा, कैसे फेस करूँगा, मैं कितना बुद्धू हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाता, ये वो बहुत कुछ सोच डालते हैं. तो आपको ये करना है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको ये समझना है कि हर किसी से गलती होती है ना. आप कोई अकेले तो भगवान ने आपको पैदा नहीं किया कि अब आप गलती करोगे बाकी दुनिया गलती नहीं करेगी. तो जो कुछ भी होता है आपके सिचुएशन से जो निकल रहा होगा, जो भी इंसान निकल रहा होगा, उस सब के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी इन्वायरमेंट अलग, कंडीशन अलग होगा, तो हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन जो मेंटल प्रेशर होता है वो सेम होता है. तो आपको ये समझना है कि सबके साथ ये होता है.
अपने आप को एलियन जैसा प्रेजेंट नहीं करना है कि तुम ही लाइफ में ऐसी गलती कर रहे हो, तुम ही लाइफ में फेल हुए हो, तुम ही लाइफ में एम्बेरस हुए हो। नहीं, हर कोई एम्बेरस होता है। जो कोशिश करेगा उसी से गलती होगी ना, जो कोशिश करेगा वही फेल होगा ना। अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हो। इंडिया 10 बार जीत के फाइनल में हार गई, तो उसकी जर्नी को सेलिब्रेट करो। सीख रहे हो ना, हो अब नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगी, नेक्स्ट टाइम जीतेगी, होपफुल बनो। ठीक है, अपने आप को एकदम वो मत कर दो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे हर कोई करता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है बस उसको एक्सेप्ट करो और उसी को उतना ही लो जितनी प्रॉब्लम है, उससे बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको इतना ह्यूज बनाने की, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं। लाइफ में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है उसमें एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप गरीब पैदा हुए हो। ठीक है, आप कुछ भी, आपके आईक्यू कम है, आप एक बार 2 बार फेल हो गए, कैसा भी कोई भी कंडीशन हो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे से हुआ है, ये मेरे से गलती हो गई, मैं सुधार कर लूँगा। अगर आप सुधार करते हो ना, अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो ना अपने में, तो फिर कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करूँगा। ठीक है, मुझे ये नहीं आता, ठीक है मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है मुझे नहीं आता है, ठीक है, ठीक है मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सीखूँगा। ठीक है, तो अपने आप को सीखो। ठीक है, जब आप एक्सेप्टेंस सीख जाओगे ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। तो जब हम इंफीरियर फील करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तब जब होता है ना, फिर हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो हमारे अंदर ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। जब हम खुद पर शक करते हैं ना, तो हम जो है, हमारी ओवर थिंकिंग की, हमें नए नए थॉट्स, एक के ऊपर एक थॉट्स, कई सारे मल्टीपल थॉट्स चलने लगते हैं हमारे दिमाग में। तो आपको एक्सेप्ट करना सीखना है, आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड करनी है अपनी। ठीक है, आप अपना जो है अपना पक्ष लेना सीखो। आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा लेना चाहिए। टेक प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। अगर कोई चीज़ हो जाती है लाइफ में, कोई भी घटना हो जाती है, तो लाइफ थोड़ी ना ख़त्म हो गई है। आपके पास सही करने की, इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी तब ख़त्म हो जाएगी जब आप रहोगे ही नहीं दुनिया में ना। आपके पास सीखने की, आपके पास कुछ करने की, आपको सुधार करने की अपॉर्चुनिटी आपको तब तक है जब तक आप जिंदा हो। तब तक आप सुधार कर सकते हो, तब तक आप सीख सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया, हो गई गलती हो गई, ठीक है, सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल। और दूसरी बात है कि यू शुड नो योर वर्थ। ठीक है, आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू योर सेल्फ। तो आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए, दुनिया वाले वैल्यू करने नहीं आएंगे, आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए। अपने आप को इतना मत गिरा लो अपने नज़र में कि गर्त में चले जाओ। ठीक है, कुछ भी हो जा रहा है, कोई छोड़ के चला जा रहा है, कुछ भी लाइफ में हो जाए, भाई मेंटली स्ट्रांग रहना है। ठीक है, फॉरेन में इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटली स्ट्रांग रहना कैसे सब सिखाया जाता है। तभी तो 16 साल 15 साल के बच्चे निकल जाते हैं वर्ल्ड टूर पे। अब हमारे इंडिया में कह दो हमको, यहाँ अगर बनारस में रह रहे हो, प्रयागराज जाना है, भाई तबीयत खराब हो जाएगी। इंडिया में ऐसा होता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, हमारी जो भी नीड्स है, मेंटली। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा, बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड, उसके बाद फिर हस्बैंड एंड वाइफ। तो कोई ना कोई अपना जो दिमाग का कचरा है उस किसी के ऊपर थोपने के लिए हमको कोई चाहिए। हम इमोशनली इतने स्ट्रांग हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो फॉरेन में देखो, जब कोई इशू हो जाता है लोग बच्चों को, तब वो मम्मी पापा को बुलाते हैं, वरना वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं मेंटली। ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी लाइफ होती है। ठीक है, तो स्ट्रांग बनो। हमेशा हमें किसी न किसी की नीड होती है इमोशन को शेयर करने की, इसलिए हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, हमारे इंडिया में इमोशनल इंटेलिजेंस जब पढ़ाया जाने लगेगा, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ठीक है, इमोशनल लेवल पर।
और नेक्स्ट थिंग है कि वॉरियर होना चाहिए, ठीक है, आपको वॉरियर होना चाहिए, आपको योद्धा होना चाहिए। छोटी छोटी सिचुएशंस आपको आकर हिला कर चली जाती हैं, आपके मेंटल कंडीशन की बैंड बजा देती है, फिर हम डिप्रेशन, एंजाइटी और दुनिया भर की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो अपने आप को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड प्रोटेक्ट योर इमोशंस, और इससे आप बच सकते हो जो है ओवर थिंकिंग से। डोंट टेक स्ट्रेस, चीज़ों को उतना ही समझो जितना समझना है, एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा समझने लगते हो कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये, तब आप गर्त में गिरते चले जाते हो। सो ये थी कुछ बातें ओवर थिंकिंग पे। और मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में, काम रहने के लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड फील करो यूनिवर्स को, फैमिली को, खुद को, सेल्फ लव होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको ओवरकम कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।